त्रिभुज के केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के 4 केंद्र होता है, अंतः केंद्र, इन सेंटर, केंद्रक, सेंट्रोइड, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। तो आइए देखते हैं इन सेंटर क्या होता है। जानने के पहले हम सबको ये जानना होगा कि कोण समद्विभाजक क्या कहलाता है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। कोण समद्विभाजक इसको हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होगा समझेंगे। अगर ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, उसमें AD एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर होता हो, इसका मतलब ये होगा कि यह एंगल अगर थीटा है तो यह भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यानी कि शीर्ष जो है ए, इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देता है। एंगल ए को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। वह कौन करता है? अगर AD कोण समद्विभाजक होगा, AD एंगल बाइसेक्टर होगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक उसी तरह से B एंगल को, B का एंगल बाइसेक्टर BE है, BE जो है एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब है इस साइड का एंगल A एंगल और A एंगल आपस में बराबर होगा। अगर इधर 15 डिग्री है तो इस साइड भी 15 डिग्री होगा। अब देखते हैं C का, CF जो है एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि इधर का एंगल अगर अल्फा है तो इधर का भी एंगल अल्फा होगा। तो ऐसे सिचुएशन को, इसी को कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो त्रिभुज के 3 एंगल बाइसेक्टर हो गया, एक AD हुआ, एक BE हो गया और तीसरा क्या हो गया, CF हो गया। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर मिलता है, उसी को अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसी को कहते हैं अंतः केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हों उससे अंतः केंद्र, इन सेंटर कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, फिगर से समझिएगा, ये फिगर बना रहा हूँ। त्रिभुज ABC, AD एंगल बाइसेक्टर है A का, B एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, CF है एंगल C का, और तीनों इस बिंदु पर आकर मिला है, O बिंदु पर मिला है। AD BE और CF तीनों का कहाँ पर मिल करता है, O बिंदु पर करता है। इसी को कहते हैं अंतः केंद्र कहा जाता है, इसी को अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहा जाता है। क्या कहेंगे, इन सेंटर क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसी को कहते हैं अंतः केंद्र कहते हैं। इस केंद्र से संबंधित होगा पहला बात कि त्रिभुज A है, B है, C है, एंगल B और C का एंगल बाइसेक्टर O पर मिलता है। एंगल बाइसेक्टर कहाँ पर मिलता है? O पर मिलता है। त्रिभुज ABC के 2 कोण एंगल B और C का एंगल बाइसेक्टर O पर मिलता है। तो देखते हैं कि एक BOC बराबर जो होता है वह 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। BOC बराबर क्या होगा? 90 डिग्री प्लस A/2 होता है। इस एंगल को इतना को मान लेते हैं 1, इतना को मान लेते हैं 2 मान लेते हैं।
इसका मतलब है कि बी जो है वह क्या है, बीओ जो है एंगल, बीओ जो है एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, सीओ भी जो है एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल बी बटा 2 बराबर एंगल 1 होगा, एंगल सी बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में अगर देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जानते हैं दोनों साइड 2 से भाग देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये इधर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ए बटा 2 को उस साइड ले चले जाएं, ए बटा 2 को उस साइड ले चले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। बी बटा 2 का मतलब कितना हो गया, एंगल 1 लिख सकते हैं, और सी बटा 2 का मतलब कितना हो गया, एंगल 2 लिखा जा सकता है। इधर 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 हो गया। चलिए एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया। अब त्रिभुज बीओसी में ज्ञात करते हैं। त्रिभुज बीओसी में लिखेंगे तो त्रिभुज बीओसी में त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, ए वाला जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, बीओसी बोलेंगे। ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज बीओसी में त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। और इसका मान पुट कर देंगे वहाँ पे, 1 और 2 मिलके कितना है, 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। इसका मान यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 हो गया। अब प्लस कितना है, बीओसी बराबर 180 डिग्री। अब बीओसी हमको निकालना है तो बीओसी बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, 90 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कि माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए बटा 2 हो गया। अब बच गया क्या, 90 डिग्री प्लस ए बटा 2 हो गया। तो एंगल बीओसी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस ए बटा 2 हो गया। तो अंतः केंद्र से बना हुआ जो कोण जो होता है वह क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बटा 2 हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, एंगल बी और सी क्या है, कोण समद्विभाजक है। कहाँ पर मिल रहा है, ओ बिंदु पर मिल रहा है। एंगल बी और सी का कोण समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिल रहा है। तो त्रिभुज में बी हो गया और सी हो चुका है, तो बचा हुआ कौन सा है, ए है। तो इसी को बोलते हैं 90 डिग्री प्लस तीसरा कोण का आधा, तीसरा कोण का आधा, इसी को बोलेंगे। तो बीओसी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस तीसरा कोण का आधा। चलिए आप जानेंगे कि एंगल बीओसी जो है 90 डिग्री प्लस ए बटा 2 तो हो चुका है, लेकिन ये त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज बीओसी कैसा त्रिभुज होगा, त्रिभुज बीओसी कैसा त्रिभुज हो जाएगा। तो बीओसी में देख रहे हैं 90 प्लस, तो 90 से बड़ा किसी त्रिभुज में अगर 90 डिग्री से बड़ा होता हो, 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वह त्रिभुज जो होता है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। किसी त्रिभुज में एक ही गो अधिक कोण हो सकता है। जिस त्रिभुज के कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता हो, उस त्रिभुज को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो बीओसी कैसा त्रिभुज होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ये चीज़ें आप जान चुके हैं। चलिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी जान जाएंगे। ये अंतः केंद्र से बना हुआ था तो वह अधिक कोण त्रिभुज हुआ। ये बहिष्कोण से एक त्रिभुज बनाया ए बी सी है, एंगल बी और सी के बाह्य समद्विभाजक, कहाँ पे, बाह्य समद्विभाजक हो गया, देख रहे हैं ये बाहर तक लाया गया है। तो बाह्य समद्विभाजक अगर ओ पर मिलता है, अगर ओ पर मिलता है, बाह्य समद्विभाजक है, एंगल बी एंगल सी का बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक ओ पर मिलते हों, ओ पर मिलते हों
तो एंगल बी ओ सी बराबर क्या होता है 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 होगा। और 90 डिग्री से छोटा कोण का माप होता है तो ये त्रिभुज यहाँ पर क्या होगा, जब बाह्य समद्विभाजक मिलता है तो त्रिभुज जो होगा वो बीओसी त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जब त्रिभुज के किसी त्रिभुज के कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो 90 डिग्री से छोटा होना न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो बाह्य समद्विभाजक में न्यून कोण त्रिभुज होता है, अंतः समद्विभाजक में जो होता है, अंतः समद्विभाजक जब होगा तो वह क्या होता है, वह अधिक कोण त्रिभुज होता है। और अंतः समद्विभाजक में 90 प्लस ए बटा 2 होता है, और जबकि बाह्य समद्विभाजक में 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 होता है। केंद्र है और BAC 40 डिग्री है तो BOC का मान ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, फिगर बनाना चाहते हैं तो त्रिभुज A हो गया, B हो गया, C हो गया है। A एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, तो BOC का मान ज्ञात करना है। तो जैसे अंतः केंद्र कहा तो 90 डिग्री प्लस A बटा 2 हो जाएगा, 90 प्लस A का मतलब 40, आधा हो जाएगा 20, तो 90 20 110 डिग्री है, 110 डिग्री अधिक कोण होता है। इसलिए बोला गया कि BOC कैसा त्रिभुज होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज होता है। A का मान ज्ञात करना है। तो अंतः केंद्र हो गया तो BOC बराबर 90 प्लस A बटा 2 लिख दिए। BOC का मान 150 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस हाफ A बटा 2, 90 इस साइड आ जाएगा तो A बटा 2 हो गया, इधर हो जाएगा कितना, ये 40 डिग्री हो जाएगा, और 40 दूनी के कितना हो जाएगा 80, तो एंगल A का मान हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल A का मान 80 डिग्री हो 135 डिग्री है। तो ABC कैसा त्रिभुज होगा, तो पता करने के लिए ABC के एंगल को पता करना होगा। ABC का एंगल क्या होगा, फिगर की बात किया जाए तो फिगर ऐसा है, ABC है, I अंतः केंद्र है, ठीक है, E दिले है 135 डिग्री दिया हुआ है। तो A का मान निकालेंगे तो पता चलेगा कि कैसा त्रिभुज होगा। तो 135 डिग्री बराबर एंगल BIC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस A बटा 2 हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस हाफ A बटा 2 हो गया। इधर लाएंगे 135 माइनस 90 बराबर A बटा 2 हो जाएगा। इधर 45 हो जाएगा, 45 दूनी के कितना हो जाएगा 90। 135 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 45 होगा, ये 2 से गुना हो गया तो ये 90 हो गया। और किसी त्रिभुज के एक कोण की माप अगर 90 डिग्री होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो ABC जो होगा वह कैसा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ABC समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखते हैं बाह्य समद्विभाजक का है, फिगर की बात किया जाए तो त्रिभुज ABC हो जाएगा ऐसा। अब B और C के बाह्य समद्विभाजक कहाँ पर मिल रहा है, O पर मिल रहा है। A एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री दिले है, तो A एंगल ज्ञात करना है। तो बाह्य समद्विभाजक में क्या होता है, एंगल BOC बराबर क्या होता है 90 डिग्री माइनस A बटा 2 होता है। तो 90 डिग्री माइनस A का मान 40 बटा 2 मतलब 20 डिग्री, 90 में से 20 गया तो ये 70 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री है। तो जब कोण बाह्य समद्विभाजक होता है, बाह्य समद्विभाजक जहाँ पर मिलता है उससे बना हुआ त्रिभुज जो होता है हमेशा न्यून कोण त्रिभुज होता है। ये 70 डिग्री न्यून कोण है। 90 डिग्री से लेस जब एंगल होता है उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अंतः केंद्र में अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र पर आधारित क्वेश्चन को देख लिया। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हो गया, तीसरा प्रॉपर्टीज होगा किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को
स्पर्श करता हुआ अगर कोई वृत्त खींचा जाता है तो वह त्रिभुज जो होता है अंतःवृत्त कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। फिर से समझेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ कोई वृत्त गुजरता है तो उस वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त कहते हैं, और उसके केंद्र को अंतः केंद्र कहा जाता है। तो देखते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, भुजा जब भी स्पर्श करेगा तो अंदर से ही कर सकता है, अंदर से ही कर सकता है। कभी पेपर में बोल देता है कि त्रिभुज के अंदर से स्पर्श करता हो तो स्पष्ट हो गया, लेकिन ऐसा न कहता हो, ये पूछा जा रहा हो कि वह वृत्त का त्रिज्या को ज्ञात करें जो त्रिभुज के तीनों भुजा को स्पर्श करता हुआ गुजरता है। इसका सीधा मतलब है कि वह पूछा जा रहा है त्रिभुज के अंतःवृत्त के बारे में पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, और त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचे, यही वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं, और इसका केंद्र जो होता है उसको अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहा जाता है। आप देखिएगा, त्रिज्या जो होता स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, ये मालूम होता है, आप सबको मालूम है। यहाँ पर है O है, केंद्र है, और यहाँ पर जो है वृत्त के परिधि को मिला दिए तो वह क्या हो गया, वह होता है त्रिज्या होता है। और त्रिज्या जो होता है वह स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी लंब गिर गया, ये हो गया आपका। अब इसको यहाँ से ऐसा मिला दें, एक त्रिभुज बना दें BOC त्रिभुज, और यहाँ से AOC और इधर हो गया AOB। इसको एंगल भुजा A हो गया, इसको बोलेंगे एंगल भुजा B हो गया, ISC के एंगल के सामने भुजा क्या हो गया, C हो गया। तो इस त्रिभुज के इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। BOC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल जो होगा, ABC का क्षेत्रफल जो होगा, इसमें 3 गो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। कौन कौन सा, एक BOC बन रहा है जिसका बेस A है ना, और लंब हो जाएगा R, A वाला हो जाएगा। इधर कौन सा हो रहा है, त्रिभुज AOC हो रहा है। इधर कौन सा हो रहा है, AOB हो रहा है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो ABC में 3 समकोण त्रिभुज है। ABC में एक समकोण त्रिभुज BOC है, एक AOC है, एक AOB है। तो तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग जो होगा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार A है और ऊंचाई लंब जो है R है। फिर इसमें कौन सा हो जाएगा, 1/2, आधार जो है B है और ऊंचाई जो है R हो जाएगा। ये AOB में आधार हो जाएगा C और ऊंचाई हो जाएगा R। ये तीनों में जो है 1/2 R कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A + B + C बचेगा। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने डेल्टा मान लिया। अब हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना था, तो देखिए और क्या लिख सकते हैं, 1/2 R हो गया। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहा जाता है, परिधि कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है, परिमिति कहा जाता है। कुछ भी लिख सकते हैं, परिमाप, परिमिति, परिधि, पेरीमीटर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो R बराबर क्या हो गया, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर जो हो जाएगा 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटा परिमाप। बटा परिमाप बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता क्या है, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप होता है। 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटा उस त्रिभुज का परिमाप होता है, बटा परिमाप या परिधि होता है। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटा परिमाप होता है। तो ऐसे सवाल डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसका प्रूफ दे दिया गया कि किसी त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटा परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करें जब जब त्रिभुज में दिया हुआ अंतःवृत्त की त्रिज्या हो, परिमाप और क्षेत्रफल की चर्चा कर दिया हो, तो एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करना है,
R बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप, इसी का प्रयोग करना है। इसी में से 3 में से 2 देते रहता है और तीसरा ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। ये बार बार रेलवे में एसएससी में देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चंस। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या दिले है, परिमाप ज्ञात करना है। बहुत आसान से ज्ञात होगा, 7 लिख दिया। 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिले है 84 दिया हुआ है, परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो 7 से कट जाएगा कितना बार में, 7 से 12 7 84 हो जाएगा। तो उस त्रिभुज का परिमाप जो हो जाएगा 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया है।